और सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिव साधना। सीएम धामी ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की है। धामी ने राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिव साधना, जहां पर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिव साधना को। आप देख सकते हैं आज सावन का पहला सोमवार सीएम धामी ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस दौरान धामी ने राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना भी की है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से पूजा अर्चना की गई है और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया गया। धामी ने राज्य की उन्नति के लिए कामना यहां पर की। तो आपको ये जानकारी दे दें, जहां सावन का पहला सोमवार है और अपनी खास मान्यता होती है सावन के पहले सोमवार की। अगर हम बात करें, हालांकि जो पूरा सावन का महीना है, पावन महीना ये रहता है। और इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी की हम बात करें तो सावन के महीने को लेकर उत्तराखंड में विशेष तैयारियां हैं इस बार, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जिन्हें जमीन पर उतारा गया है। उन तैयारियों की अगर हम बात करें, कांवड़ियों के आव भगत को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर सीएम धामी की ओर से राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिव साधना की ये तस्वीरें सामने आई हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सावन के पावन दिन के साथ। सावन के पहले सोमवार पर जहां भक्तों का सैलाब इस समय देवभूमि में उमड़ रहा है। बम बम भोले के जयकारे से शिवालय गूंज उठे हैं और वहीं सावन के पहले सोमवार पर अलग अलग शिवालयों से, अलग अलग शिव मंदिरों से जो खास आरतियां हैं, खास विशेष पूजा है, वो भी की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ धाम की बात कर लें या फिर बात कर लें उज्जैन महाकाल की, या इसके अलावा बात करें हरिद्वार में कांवड़ियों की जो भारी भीड़ पहुंच रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें कि सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और आज सावन का पावन दिन यानी कि सोमवार। सावन के पहले सोमवार को लेकर भगवान शिव के ससुराल माने जाने वाले हरिद्वार के कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। स्थानीय भक्तों के साथ साथ कांवड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा है। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार पर हम खड़े हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दक्षेश्वर महादेव मंदिर वही मंदिर है जिसे भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहा जाता है। और आप इस समय जो माहौल देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान इंद्र भी आज जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर एक तरह से अवतरित हुए हैं और हल्की फुहारों के साथ आज सावन के पहले सोमवार को एक तरह से जल अर्पित यहाँ पर किया जा रहा है। अगर इसकी मान्यताओं की बात करें तो मान्यताओं को लेकर जिस तरह से लोग यहाँ पहुंचते हैं, आइए बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कनखल से। कनखल से किस तरह से देखते हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर को? बहुत अच्छे से देखते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा लोग आते हैं। मान्यता क्या है? मान्यता बहुत अच्छी है। तो आप हर सोमवार को आते हैं सावन के? नहीं, पूरे महीने आते हैं सावन के। आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो क्या मान्यता आप मानते हैं? स्थानीय लोगों के लिए, कांवड़ियों के लिए क्या मान्यता है इस मंदिर की? स्थानीय लोगों और कांवड़ियों के लिए ये मान्यता है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरी हो जाती है। और कांवड़ तो सबसे बड़ी श्रद्धा है और जो भी सच्चे मन से लाता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो क्या किस तरह से आप पूरे श्रावण मास से आते हैं हर सोमवार? हाँ जी, हम 40 दिन का होता है इसमें और अपनी इच्छा से हर सोमवार को भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ लोग थे जो जिनका कहना यही था कि वो पूरे सावन के दौरान जो यहाँ पर आते हैं और हर सोमवार को जलाभिषेक करते हैं। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से देखिए ये वो लोग हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ अंदर का एक माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है और किस तरह से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरह से जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें इस समय लगी हुई हैं और इन कतारों को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं के बीच में है और ये श्रद्धालु किस तरह से अपनी लाइनों में लगकर लंबी लंबी लाइनों कतारों में लगने के बाद यहाँ पहुंचते हैं और भगवान
भोलेनाथ का जलाभिषेक यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास का पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन ये तस्वीरें अपने आप बयां करती है कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच में है। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसी तरह से यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जाएगी, और इसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है अलग अलग इक्विपमेंट के साथ, और अमूमन हरिद्वार के जितने भी शिवालय हैं उन पर यही हालात हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। लोगों का उत्साह भी बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। देवभूमि में इस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी में भक्त हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जल लेकर जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। हर की पौड़ी से जल लेकर शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का अलौकिक नज़ारा है, और ये देखिए जो व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो यहाँ पर की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात की गई हैं हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए, और जो शिव भक्त कांवड़ियों का रेला है वो देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं जो पटरी मार्ग है, जो हर की पौड़ी से पटरी मार्ग आता है, ये वो रास्ता है जिससे शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं, और जयकारे चारों तरफ लग रहे हैं, और जय भोले की शिव भक्त जो कांवड़िए हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं हैं यानी भोली जिनको हम कहेंगे, वो भी जल लेकर यहाँ से अब आगे की तरफ चल रही हैं। आप देखेंगे इधर की तरफ का जो ट्रैफिक है पूरी तरह से रुकवा दिया गया है, और ये जो रास्ता आप मैं दिखाना चाहूँगा विजय से, ये रास्ता आगे हाईवे से मिल जाएगा, और तमाम शिव भक्त कांवड़िए इसी पटरी मार्ग से आगे हाईवे पर चढ़ जाएंगे। तो इस तरह के अलौकिक नज़ारे फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर हर की पौड़ी के पास के ये नज़ारे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अलग ही छटा देखने को मिल रही है। माँ गंगा का अविरल रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। माँ गंगा बहती हुई उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही जो उत्तराखंड सरकार है उनकी तरफ से भी जितने भी शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर पहुँचे हैं उनका स्वागत के लिए जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। अब हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार पर, और तस्वीरें आप देखेंगे तो मां गंगा की अविरल धारा आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पर आपको दिखाई देगा। मां गंगा के अंदर स्नान करते हुए श्रद्धालु भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो भोले हैं जो यहाँ पर कांवड़ लेने आए हैं, जल लेने आए हैं, उनको भी आप देखेंगे। जहाँ तक भी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ कांवड़, भोले और श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जो श्रद्धालु हैं जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो गए हैं, और ये देख सकते हैं किस तरह से बोल बम के नारों के साथ जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग काफिला उनका यहाँ से निकल रहा है, और जहाँ तक भी नजरें जा रही हैं चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालु यानी शिव भक्त कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। और अलौकिक नज़ारा फिलहाल हर की पौड़ी हरिद्वार में ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में अनगिनत जो श्रद्धालु हैं, जो भोले हैं, शिव भक्त हैं, वो पहुंचे हुए हैं। जयकारे उद्घोष चारों तरफ बाबा भोले के सुनाई दे रहे हैं, और निकल पड़े हैं अपने अपने गंतव्यों के लिए, अपने अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए, ताकि यहाँ से जल लेकर पहुँचे और वहाँ पर जल अर्पित करें। क्या कहेंगे भोले, कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान की जय। दिल्ली भोले। दिल्ली जाएंगे? दिल्ली नांगलोई। कितने लोगों ग्रुप है आपका? हमारा 15 लोगों का ग्रुप है बोले। 15 लोगों ग्रुप है। कैसी व्यवस्था रही यहाँ पर? बढ़िया, सब भोलेनाथ की कृपा है। सब भोलेनाथ। शंकर भगवान की जय। जयकारों के साथ आगे की तरफ चल दिए हैं, और उनका कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था रही, सब भोले बाबा की कृपा है, और ये वाकई जो नज़ारा है अद्भुत है, अलौकिक है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड हरिद्वार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।